नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज एक बार फिर हम फूलबाग स्थित साईं मंदिर पर आए हुए हैं। तो साईं मंदिर पर जब हमने देखा यहाँ पर लोगों को प्रसादी वितरण की जा रही थी, तो यहाँ पे योगेश शर्मा जी हैं, योगेश शुक्ला जी हैं, जो मंदिर के अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं कि ये प्रसादी वितरण कैसे होता है और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। शुक्ला जी बताएंगे। ये प्रसादी वितरण प्रति गुरुवार लगभग 6 वर्षों से रेगुलर हम लोग कर रहे हैं। हमारी एक टीम है मंदिर की, जिसमें राजेश शर्मा जी हैं, पुरी साहब हैं, कुछ लोग हैं। वो टीम इस व्यवस्था को संभाले हुए है और ये व्यवस्था लगातार 6 साल से लगातार इसी तरह चल रही है। बीच में कोविड पड़ा तो कोविड में भी मंदिर ने और हमारी टीम ने लोगों को, गरीबों को पैकेट तक बनवा के जगह जगह जाके बांटे। उस पीरियड में मतलब गुरुवार छोड़ो दिन, उस समय तो हमने कोविड में 3 महीने लगातार पर डे पैकेट वितरित किए और जो गुरुवार हमारा सिस्टम लगातार चल रहा है। और मंदिर की तरफ से सुबह खिचड़ी का भी चलता है, सुबह खिचड़ी बनती है 10:30 बजे। इस तरह के आयोजन होते रहते हैं और बाकी कुछ आम भक्त पूरे दिन लाते हैं। कोई पूरी सब्जी बनवा के ला रहा है, कोई खिचड़ी ला रहा है। सुबह से शाम तक बाबा के भक्त इस कदर हैं कि जिनकी बाबा में आस्था है, बाबा में विश्वास है और बाबा जिनकी मनोकामनाएँ पूरी कर रहे हैं, वो लोग सुबह से आप देखेंगे यहाँ सुबह से कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। तो ये व्यवस्था मंदिर की। तो ये प्रोग्राम जो है हर गुरुवार को चलता है? हाँ, कभी भी नहीं, हर गुरुवार तो चलते ही चलता है। अब ये एक वक्त शनिवार को करते हैं, वो तो पर डे कोई ना कोई आता ही रहता है बांटने यहाँ। बाबा का कुछ अन्न, बाबा का अन्नदान में अन्नदान, महादान, अन्नदान बड़ा दान माना गया है, इसलिए लोगों की इसमें आस्था है। तो यहाँ पर ऐसे लोग भी आते होंगे जिनकी बाबा से जो आस्था रखते हैं, बाबा से कुछ मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो आपसे उनके संपर्क होते होंगे, कुछ ना कुछ वो भी व्यवस्था करते होंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहें। सन 1978 में ये मंदिर की नींव बहुत छोटे से स्तर पर रखी गई थी। उसके बाद ये आप देखो दिन प्रतिदिन इस मंदिर ने जो तरक्की की है। आज के ज़माने में एक कहावत है कि बिना किसी लालच के व्यक्ति अपने पिता को भी नहीं पूछता। बाबा उनको कहीं ना कहीं कुछ दे रहे हैं, उसी का कारण है, ये भक्तों की कारण है कि आज मंदिर इस स्थिति पे है कि यहाँ गुरुवार को 25 से 50 हज़ार आदमी दर्शन करता है सुबह से शाम तक। बाबा का श्रृंगार, डेली बाबा के कपड़े बदल रहे हैं, दिन में 3-3 बार उनकी पोशाक बदलती हैं और बाबा की प्रसादी का नंबर। और साल में 3 बड़े आयोजन होते हैं। बाबा की दशहरे पे पालकी निकलती है, रामनवमी पे 50,000 आदमी का भंडारा होता है। आस्था में बाबा का कई लोगों के संग चमत्कार भी किए हैं, बता के भी जाते हैं लोग। बाबा कहीं ना कहीं उनको दे रहा है, कहीं ना कहीं ये बाबा और उनकी आपस की वो है। बाबा और उनके आपस का तालमेल है। बाबा किसको क्या दे रहा है, तालमेल है। बाबा भक्तों का तालमेल है। तो ये सारे ट्रस्ट के लोग खड़े हुए हैं। ये भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। ट्रस्ट के ही हैं आप? श्री राम राय कॉलोनी, घास मंडी, ग्वालियर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बेटी है सपना राय जी, सपना राय मेरी बच्ची जी, बाबा के आशीर्वाद से 3 बार पीएससी सेलेक्ट करी, 3 बार, तीसरी नौकरी भोपाल डिप्टी सेल टैक्स कमिश्नर। और मेरे बच्चे ने भी बाबा के आशीर्वाद से पहली बार वो पीएससी में फाइट करी। वो सेल टैक्स में इंस्पेक्टर है, सेल टैक्स भोपाल में इंस्पेक्टर है। बाबा ने जो ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं 2090 के पहले से जुड़ा हूँ। 90 के पहले से जुड़े हुए हैं। तो बाकी यहाँ जो भक्त आते हैं, आप तो 90 से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ और आपको परिवर्तन देखने को मिले बाबा के दरबार में? मिला ना हमको। हमारी दोनों बेटियों की शादी भोपाल हुई, दोनों बच्चों की नौकरी भोपाल, पूरी फैमिली भोपाल शिफ्ट हो गई। पूरी फैमिली भोपाल। मैं आते जाते रहता हूँ मंदिर के लिए। कहीं ना कहीं जो भक्त बाबा के दरबार में आते हैं तो वो निराश कभी नहीं जाते। कभी निराश नहीं। तो मैं सदस्य भी हूँ, कार्यकारिणी मेंबर भी हूँ जी। और भंडारे का संचालन भी पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और कोविड में भी हम लोगों ने गुरुवार बिल्कुल नहीं छोड़ा, बनवा के लाते थे, बांटते थे बिल्कुल। और निरंतर यहाँ भीड़ बराबर आती है और सब प्रकार से कोविड के गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूखे को अन्न प्रसाद की व्यवस्था की जाए। और बाबा के चमत्कार जहाँ नित्य दिन हो रहे हैं, इसकी कल्पना करना किसी के बस में नहीं है। मेरे संग में तो बहुत ही ज़्यादा किया बाबा ने। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी के चौखट से हूँ। कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी एक बड़ी, लेकिन गुरुवार को मैं यहाँ हाजिर हो जाता हूँ शाम को। ये हमारी पूरी टीम है, समीरपुरी जी हैं। बड़े सारे काम छोड़ के बाबा के दरबार में ये भंडारे की व्यवस्था हम लोग मंगलवार से लग जाते हैं, क्या बनना है क्या बनना है।
तो वो हम बुधवार को फाइनल करके और गुरुवार को हमारे हलवाई वगैरह वारदाना हमारा सब फिक्स बन ला के रखा हुआ है हमने परमानेंट। सब चीज़ हमने कोई किराए से नहीं मंगाना, सब चीज़ हमने अपनी मंगाई हुई रखी है। मेन्यू डिसाइड होना है क्या बनना है, डिसाइड हुआ गुरुवार को बनने का। शाम को आरती के बाद हम बांटना प्रसाद यहाँ वितरण कितने चल रहा वक्त तकरीबन भोजन प्रसाद ही कर लेते हैं? है। ये करीब आप ये मान के चलें 10 से 12 हज़ार आदमी की प्रसादी वितरण हो जाती है। 4 पूड़ी सब्जी हम लोग देते हैं और फिर जो आता जाए आदमी डबल लेता जाए, एक बार में 4 पूड़ी सब्जी देते हैं। भाई हमारा कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्रसाद वितरण हो। तो आप देख सकते हैं भगवान की प्रसादी यहाँ पर वितरण हो रही है। बराबर यहाँ पर भक्तजन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, प्रसादी वितरण करते हैं और यहाँ पर ये श्रद्धालुओं के लिए भोजन बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए आप पूड़ियाँ सेक रही हैं, उधर पूड़ियाँ बेली जा रही हैं और इधर स्टॉक करके रखा है। ज़रा हम कैमरा आप इधर घुमाइए। तो अभी भाई साहब जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि आपके साथ एक घटना घटी थी और आप बाबा जी का चमत्कार हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसको हम देख रहे हैं। तो कैमरे के सामने आप देख के बताएं कि आपके साथ क्या घटना घटित हुई थी और बाबा ने आपके साथ क्या किया? आज से करीबन ये बात होगी 17 या 18 की, जी। जब प्रसादी हम लोगों को आज 6 साल हो गए ये करते हुए बाबा की। हर गुरुवार हम प्रसादी करते हैं। तो प्रसादी थी शाम का, हम आरती के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। ऐसे ही 50 किलो का भगोना मैं ऊपर से उतार रहा था, तो पूरा का पूरा एक ऊपर लड़का था, मैं नीचे था। पूरा का पूरा भगोना पलटा छूटा है, वो पूरा मेरे शरीर पे गिरा है, जिसमें मैं दीवारों से टकराया, सब पूरा जला था। ये हाथ, दोनों हाथ वगैरह सब पूरा गले वाले थे। मैं 3 दिन अपोलो में एडमिट रहा और आज की डेट है कि बाबा का करम है, बाबा का रहम है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और एक स्पॉट नहीं है। और ये जो राइस पियाँ हैं, ये समझ लो कि बाबा के रूप में जो मुझे बचाने आए थे वो ये थे। ये इसे कहते हैं बाबा का करम सबसे बड़ा। टी शर्ट की ये हाल हो गई थी, मैंने कुछ नहीं बचा था, ओपन शरीर था पूरा। मेरी आंखों से कुछ नहीं, मैंने इसको यहाँ आलू पूरी सब्जी से नहाया हुआ था, ये पूरे खिल गई, पूरी खिल गई थी। मैंने आप तो एडमिट करो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने आप तो एडमिट कीजिए, इसका इलाज कीजिए। चलो तो इसे कहते तो हैं बाबा का करम। जब आप ऊपर से नीचे तक पूरा जल गए तो कोई स्पॉट नहीं है आपके शरीर? कोई नहीं, अगर मैं आपको चेहरा भी आपका जला होगा? ये सब यहाँ पूरे स्पॉट थे पूरे। 2017 की बात है। ये 17 या 18 की, आप देख सकते हो पूरा एक स्पॉट नहीं होगा मेरे तो। आप देख रहे हैं बाबा का चमत्कार क्या है। लोग क्या है बाबा का चमत्कार ये है, अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं स्पॉट नज़र आते हैं, स्पॉट दिखते हैं। और ये जो चमत्कार आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक पूरा जल गए थे। जलने के बाद भी आप 2017 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 2017 के बाद इनके शरीर में एक भी स्पॉट नहीं है। ये बाबा का चमत्कार ही है। कहीं भी किसी भी तरह से आपको बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये बाबा का चमत्कार ही बोले। बिल्कुल बाबा का ही चमत्कार। आज जो मैं खड़ा हूँ बाबा की वजह से और मेरे से आप बाबा से कितने सालों से जुड़े हुए थे? मैं बाबा से होगा करीबन 20 से 22-25 साल हो गए मेरे को। 20-22-25 साल कम से इसी कम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ मैं बहुत सालों से। तो कहीं ना कहीं बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। ठीक, अभी आप हम देख रहे थे भोजन प्रसादी लोगों को वितरण कर रहे थे हर गुरुवार का। तो आपका कितने सालों से ये चीज़ ये हम 6 साल से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं हर गुरुवार को। भी कहीं होगा लेकिन शाम के टाइम बस हमारा ग्रुप है पूरा जो साईं प्रसादी के नाम से है, वो पूरा चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। हम इसी तरह हर गुरुवार को अपने चैनल पर साईं की महिमा के बारे में महिमा मंडन दिखाते रहेंगे और लोगों के साथ जो चमत्कार हुए हैं वो भी हम दिखाते रहेंगे। जितने भी साईं के भक्त हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हर गुरुवार को साईं महिमा के बारे में जानते रहिए और ऐसे ही लोगों से हम अपनी राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।